नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी पे चर्चा करेंगे क्योंकि हल्दी में जो है आपने देखा कि कई दिनों से जो है ज़बरदस्त बूम थी और धीरे धीरे वो बूम जो है स्थिरता के अंदर जो है कन्वर्ट होने लगी है। आपने देखा ही एक हल्दी जो है अपर सर्किट पे अपर सर्किट अपर सर्किट पे अपर सर्किट जो है लगते रहे और उसके बाद में इतनी साइलेंट हुई है जैसे कि मतलब कि अपर सर्किट जो है कभी लगे ही नहीं थे। तो देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह की वजह से ही जो है तेज़ी आती है और वजह की वजह से स्थिरता और वजह की वजह से ही कहीं ना कहीं करेक्शन जो है कमोडिटी के अंदर आते हैं। तो हल्दी में जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से जो है इतनी स्थिरता इसके अंदर आ चुकी है और आगे क्या स्थिर ही रहने के चांसेज हैं या फिर जो है कहीं तेज़ी इसके अंदर बाकी है। तो चलिए हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, आपने देखा है वायदे के अंदर जो है कंटिन्यू जो ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ जो है हल्दी बढ़ती रही और बढ़ती रही और बढ़ती ही रही, मतलब कि ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चलती रही। उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं जो है पिछले 2 से 3 दिन के दरमियान में जो है वायदा के अंदर भी जो है स्थिरता आई। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से वायदा ऊपर की साइड भागा उस तरीके से जो है बाजार के अंदर मतलब फिजिकल मार्केट के अंदर जो है बड़े मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिले। क्योंकि देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो मैंने आपको हमेशा बोला, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी कम होने से नहीं होता, क्वांटिटी के साथ में बाइंग भी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जब कोई भी कमोडिटी अपने स्तर से जब ऊपर की साइड भाग जाती है तब कहीं ना कहीं बाइंग जो है स्लो होनी चालू हो जाती है। नो डाउट, देखिए वायदा इतना ऊपर गया है तो निश्चित बात है हाजिर में थोड़ा बहुत तो असर पड़ा और उसमें जो है कहीं ना कहीं हाजिर बाज़ारों में भी जो है तेज़ी देखने को मिली। बाकी बसमत में तो बोलते हैं भाई वहाँ तो तेज़ी नहीं आई, लेकिन बाकी बाज़ारों के अंदर कहीं ना कहीं जो है तेज़ी जो है कंटिन्यू जारी रही। और उसी तेज़ी की वजह से जो है यूँ समझ सकते हैं कि सतर्कता जिसको बोलते हैं वो जो है बढ़ जाती है, लोगों की जो है खरीदारी कम हो जाती है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई कमोडिटी ऊपर की साइड बढ़ती है तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो टेंशन रहती है वो रहती है मुनाफा वसूली की, जो ऑलरेडी जो है जारी है। तो देखिए, इसीलिए हमेशा मैं हर वीडियो के अंदर एक बात बोलता हूँ कि जब भी कोई कमोडिटी ऊपर की साइड कंटिन्यू भाग रही हो तो वहाँ पे अपने छोटे छोटे विचार कर लेने चाहिए, जिससे कि कभी भी अफसोस ना हो कि भाई ये कमोडिटी जो है में हम लोग उस समय पे विचार कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब यही सबसे चीज़ है, इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है मुनाफा वसूली और साथ में जो है खरीदारी कम, ये दोनों चीज़ों को लेकर के जो है बाजार एक बार के लिए जो है ठहर सा गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है ठहर तो गया है, अब ये भाई चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो देखिए, चलने के लिए जो है हम लोग अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढते हैं, अगर अब हम लोग अगर विचार करें कि इसमें जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले साल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है स्टॉक कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक कम रहेगा तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है तेज़ी के अपने को देखने को मिल सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर थोड़े से कम है, तेज़ी है लेकिन थोड़ी कम हो चुकी है, स्थिरता की तेज़ी आ चुकी है। जो एक तरफा तेज़ी चल रही थी वो तेज़ी जो है रुक चुकी है, चाहे वो वायदा के अंदर हो चाहे वो फिजिकल में हो। क्योंकि फिजिकल में जो है उतना उठाव नहीं, सिर्फ उठाव एक ही चीज़ का है, वो है प्रॉफिट बुकिंग का। उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं हल्दी में जो है अपने को प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यूँ समझ सकते हैं कि भाई जब कंटिन्यू तेज़ी रहती है तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है सभी लोग, जो जितने भी, चाहे कंपनी की बात कर लीजिए, स्टॉकिस्ट की बात कर लीजिए, या जिसकी भी बात आप करना चाहें, जो भी बड़े व्यापारी होते हैं वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नो डाउट भैया तेज़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसी इंतज़ार की वजह से जो है कहीं ना कहीं स्थिरता, जो आपने देखा है कि 2 दिन से जो है अगर आप वायदा की बात करें या फिर फिजिकल की बात करें तो लंबे चौड़े उठाव जो है अपने को देखने को नहीं मिल रहे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आगे तेज़ी है या फिर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो पहले भी जो तेज़ी आई उसका भी सबसे बड़ा कारण मौसम ही था कि भैया मौसम आने वाली हल्दी को लेकर के, कि भैया आने वाली हल्दी जो है ठीक नहीं रहेगी, और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं अपने को ज़बरदस्त मूवमेंट जो है हल्दी में देखने को मिले। और अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है मौसम का ही सबसे बड़ा असर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर मौसम अनुकूल रहता है तो कहीं ना कहीं हल्दी की पैदावार बढ़ने के चांसेस 100% रहेंगे, और अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो मतलब कि अगली तेज़ी के लिए जो है हमको इंतज़ार एक ही चीज़ का करना पड़ेगा, वो है मौसम का। कि सबसे बड़ी भूमिका हल्दी की तेज़ी के लिए मौसम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
और नो डाउट तेजी आने के बाद में तो मुनाफा वसूली कन्फर्म है। तो मतलब कि बीच बीच में जो है अपने विचार करते हुए चलते रहना वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है अगर हम लोग ये बोलें कि भैया आगे तेजी है या फिर नहीं है, तो भैया उसके लिए मौसम, बाकी देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अगर देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ज़बरदस्त उतार चढ़ाव की रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मुनाफा वसूली की संभावनाएं जो हैं सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो मतलब कि समय समय पे जो है आपको विचार करते हुए रहना होगा और मौसम संबंधी जानकारियां लेती रहनी होंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में एक मौसम की खबर, एक मौसम की जो न्यूज़ है, हल्दी की दिशा को जो है पूरा बदल सकता है। मतलब मौसम की एक न्यूज़ और हल्दी की दिशा एक अलग साइड के अंदर, अलग वे के अंदर चली जाएगी। अब जैसे कई कमेंट आते हैं उसमें पूछते हैं कि सर तेजी है कि नहीं है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में तो तेजी है। अब आप कौन सी तेजी का इंतजार करते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसको तेजी ही बोलेंगे, चाहे वायदा हो या फिर हो फिजिकल। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जो है ये बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ तेजी नहीं है और वायदा के अंदर तेजी चल रही है, लेकिन फिर भी तेजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी एक मार्केट में नहीं है तो दूसरे मार्केट के अंदर है। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि भैया सावधानी के साथ में समय समय पे जो है विचार करके जो है आगे की तरफ बढ़ते रहे। बाकी स्क्रीन पे नंबर हैं, जुड़िए, ज़रूर बताएंगे किस तरीके से किस कमोडिटी में आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।